हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं स्वागत करती हूँ आपको अपने नई व्लॉग में। आज दिन की शुरुआत मेरी कुछ ऐसे हुई। मैं सुबह उठ गई थी 6 बजे और फिर देन मैंने पानी पिया और फिर मैं वॉक पे निकल पड़ी। तो देखा तो इतना फॉगी सा मौसम हुआ था। वॉक के आने के बाद मैं अपने छत में आ गई और आपको भी सोचा चलो दिखाने लिए एक मन बना कि चलो आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ ब्लॉग के माध्यम से। और बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी। फिर मैं नीचे आई और ऑनलाइन क्लास लेने लगी। योगा करा रही थी मैं और योगा में मैंने सूर्य नमस्कार के 10 सेट किए और फिर थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग की और उनको कमांड करा रही थी। सूर्य नमस्कार के बेनिफिट्स भी बता रही थी और अच्छा लग रहा था। और सुबह सुबह की जो योग होती है ना गाइस, बहुत ही अच्छी होती है हेल्थ के लिए और फिर करना चाहिए, अच्छी बात है। फिर मैं किचन में आ गई और अपने लिविंग रूम में मैंने कहा चलो फ्रंट की सफाई की जाए। सफाई करने के बाद फिर मैं किचन में आ गई झाड़ू लगा के। फिर देखा तो बर्तन जो धोए हुए थे, रात के बर्तन। गाइस मैं किचन बिल्कुल एडजस्ट करके सोती हूँ, साफ़ सफाई करके क्लीन करके सोती हूँ। मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आती है जब मैं सुबह सोती हूँ तो मुझे बिल्कुल साफ सा लगता है। फिर मैंने चाय रखी हस्बैंड के लिए और मैंने चिया सीड्स और कुछ नट्स सीड्स भी भिगोए थे। फिर मैंने उनको लेने लग गई और फिर जब तक चाय बन रही थी तो सोचा कि थोड़ा अपने लिविंग रूम से लेके अब चिया सीड्स ले लिया जाए और अच्छे से चबा के मैंने इनको खाया। और गाइस इनसे भरपूर प्रोटीन मिल जाता है, जो ओमेगा 3, 6, 7, 8 जो वो है बहुत कम मात्रा में मिलता है। तो हम इन सीड्स के थ्रू हमें पूर्ण मात्रा मिल जाती है। और फिर मैंने देन छोले रखे और आज मैं बनाने जा रही हूँ छोले कुलचे। गाइस फर्स्ट टाइम बनाने जा रही हूँ और पता नहीं गाइस कैसे बनेंगे। सोचा कि मैदा था मेरे पास तो चलो मैंने कहा कुलचे बनाए जाए। तो छोले के लिए मैंने गाइस बारीक प्याज कट किए और उनको फिर जीरा और फिर हींग लगाकर और प्याज रख दिए। प्याज ऑनियंस होने के लिए, ब्राउन करने के लिए रख दिए। फिर उसमें टमाटर प्यूरी बनाई थी। टमाटर प्यूरी में मैंने गाइस लहसुन, हरी मिर्च और जो आपका टमाटर है उनको पेस्ट बनाकर, प्यूरी बनाकर वो बना ली थी। और फिर मैंने उसको छोलों में रख दिया। प्याज की भूनते ही प्याज को अच्छे से भुनाई की, फिर उनकी टमाटर प्यूरी की भी भुनाई की अच्छे से। और गाइस टमाटर प्यूरी अच्छी से जब तक ऑयल रिलीज़ ना हो जाए तब तक भूनते रहना है। और फिर उनकी भुनाई आ रही थी, खुशबू भी बहुत अच्छी लग रही थी। फिर मैंने उसमें मसाले भी डाल दिए, बेसिक मसाले डाल करके मिर्च, नमक, लहसुन, गरम मसाले जो भी थे हमारे बेसिक मसाले होते हैं घर पे, वो सब डाल दिए। और उसके बाद फिर मैंने छोले को भी कुकर से मैंने कढ़ाई में उलट दिए। और गाइस बहुत अच्छी खुशबू महक आ रही थी छोलों की और बाहर तक खुशबू पे आ रहे थे। तो पूछ रहे थे कि क्या बना रहे। फिर मैंने कहा जब तक छोले हो जाए तब तक मैं आटा गूँथ लिया जाऊँ। उसके लिए मैदा लिया एक लगभग मतलब ग्लास मानो या डब्बा मानो उसके बराबर लिया था मैंने। उसमें मैंने चीनी डाली 2 चम्मच और फिर बेकिंग सोडा। मेरे पास गाइस ईस्ट नहीं था। बोलते कि ईस्ट में काफ़ी स्पॉन्जी टाइप के बनते हैं, तो मुझे लगा कि चलो मैं बेकिंग सोडा बना लेती हूँ। फिर उसमें मैंने नमक डाल दिया, पिंक सॉल्ट। और फिर देन गाइस मैंने दही भी डाल दी। दही आप कम से कम मैंने 4 चम्मच ली थी, मीन्स आपका है आधा कप के बराबर दही होगी। फिर इनको मिला के अच्छे से मैं डो तैयार करने लगी और डो अच्छे से गूँथने के बाद उनको खूब मसला और उनको जैसे डो के लिए रेडी करते हैं ना गाइस, उसके लिए गूँथा, खूब पटक के मैंने गूँथा। और फिर 20 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था। 20 मिनट के बाद जैसे गाइस मैंने आटा डो को देखा तो बहुत सॉफ्ट हुआ था, काफ़ी अच्छा सा लग रहा था, बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी टाइप का बन रहा था आटा और सॉफ्ट। और फिर मैंने कहा चलो अब छोले तो बन चुके हैं, कुलचे बना दिया जाए। तब गाइस मैंने कुलचे को बनाने के लिए मैंने कहा शेप दे देती हूँ। ऐसे ओवल शेप के होते हैं शायद जो हम मार्केट में खाते हैं, लेकिन मेरे से बना ही नहीं जा रहे थे और काफ़ी टाइट भी हो रहा था वो मैदे का ना। वैसे तो सॉफ्ट भी हो रहा था लेकिन फिर भी मैदा तो मैदा ही होता ना। तो उसमें से मैंने ओवल शेप बड़ी मुश्किल से बनाया। और फिर गाइस मैंने उसको तवे में रख दिया। तवे में गाइस जब आप पलटते हैं ना तो उसमें पानी के डालो। और उसमें वैसे तो चकले में भी आप हरा धनिया
हरा धनिया डालते हैं, मैंने तवे में डाल दिया था कुलचे, फिर मैंने हरा धनिया डाला और वो कलौंजी भी डाली। फिर मैंने अच्छे से पलट के और बटर या घी, मेरे पास घी था तो मैंने कहा चलो घर में जो चीज़ें हैं रखी उसको बना ले जाओ। और गाइस अच्छे बन रहे थे, काफ़ी फूल भी रहे थे और अच्छे लग रहे थे। फिर मैंने कलौंजी डाल दिया और धनिया डाल दिया और फिर दूसरे कुलचा भी मैंने ऐसे सेकने लग गई। और गाइस एक तो शायद शुरू वाला स्टार्टिंग वाला कुलचा तो मेरा जल ही गया था, वो काला काला हो रहा था, ब्लैक ब्लैक, और मुझे अच्छा भी लग रहा था कि मैं बना रही हूँ। लेकिन कभी कभी होता है ना गाइस, मन करता है अपने दिल से बनाया हुआ खाना, तो तब इच्छा होती है, जब मन है तभी तो बनाया जाता है। फिर मैंने तीसरा भी कुलचा बेलने लगे तो देखो गाइस कुछ इससे बने मेरे कुलचे बन के तैयार हुए, बहुत ही अच्छे से स्पॉन्जी से, और बहुत ही, और यकीन माने स्वाद में गजब हो रहे थे। फिर मैंने कहा टेस्ट कर लेती हूँ, आपको दिखाती हूँ। तो मैंने जैसे एक पीस निकाला और देखा तो बहुत ही टेस्टी हो रहे थे और मुझे अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत खुशी हो रही थी गाइस। फिर मैंने खा लिया था, दिन में लंच मैंने वो सुबह ही बना दिए थे, मैंने छोले कुलचे सबको दे दिए थे, बच्चों को भी। फिर मैं आके नहाई, अच्छे से रेडी शेडी होगी। फिर मैं रेडी शेडी का मीन्स मेरा वो नहीं है कि पार्टी पुर्टी में जाने के लिए, बट घर में जब भी आप नहाते हैं तो उसके बाद ही मैं अच्छे से रेडी शेडी हो जाती हूँ और फिर खा लेते। फिर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।